स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे ना कि हमें इस तरह से अगर नॉर्मल बोर्ड बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस बोर्ड में क्या क्या लगा है। इस बोर्ड में जो लगा है आप देख सकते हैं कि एक रेगुलेटर है, यहाँ पे स्विच लगी है और एक स्विच और लगी है, और साथ साथ में आपका होल्डर और बल्ब लगा हुआ है। 5 पिन सॉकेट लगी हुई है और यहाँ पे भी 5 पिन सॉकेट के जस्ट बगल में भी आप देख सकते हैं कि एक स्विच है, और ये यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ और एक फ्यूज। यानी इस बोर्ड में अब तक जितना हमने थ्योरी पढ़ाया था उस थ्योरी के मुकाबले हर एक चीज लगी हुई है। रेगुलेटर का अलग से हमने बताया था, बल्ब और होल्डर जोड़ने के लिए बताया था, इंडिकेटर के लिए बताया था, फ्यूज के लिए बताया था, सबकी थ्योरी बता दिए थे। अब सबको एक साथ कंप्लीट करके कैसे बनाते हैं यह जानना है। तो आइए इसको हम खोलते हैं। खोलने के लिए हमने ऑलरेडी इसको खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी तार नहीं लगे हुए हैं, सब तार निकाल दिए गए हैं। ठीक, अब सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इसमें उपकरण कौन कौन से हैं। अगर उपकरण की बात करें तो हम आपको बताए थे उपकरण वो होते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ लाभ प्रदान हो। जैसे इसमें एक लगा हुआ इंडिकेटर है, इंडिकेटर एक प्रकार का उपकरण है। क्यों? क्योंकि ये जलेगा तो हमें पता चलता है कि घर के अंदर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट भी एक प्रकार का हमारा उपकरण है, क्योंकि ये जब चालू होता है ना तो इसमें हम टीवी, टेप, रेडियो या पंखा जो भी चलाना चाहते हैं उसको लगा के चलाते हैं, यानी हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। मोबाइल का चार्जर लगा के चार्ज करते हैं तो लाभ मिलता है। और उसके बाद एक लगा हुआ है बल्ब, यानी कि 1, 2, 3 उपकरण हैं। अब इन तीनों उपकरणों को आपको हमने बताया था कि उपकरण का काम होता है कि उसमें न्यूट्रल तथा फेस दोनों की सप्लाई दी जाए। जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमने ये ब्लैक वाला वायर उठाया और इस वायर की मदद से इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, हमने कहा था कि मेन खम्भे का जो न्यूट्रल होगा ना, मेन न्यूट्रल, उसको सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, तो वही सबसे पहले मान के चलिए खम्भे का न्यूट्रल हम लेके आते हैं, और जहाँ पे भी हमको देना है यहाँ पे हम सबसे पहले इसी को हम बोर्ड से निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले हम कहाँ देंगे? अगर न्यूट्रल की बात करें तो इसमें लगा हुआ है इंडिकेटर, इंडिकेटर के यहाँ हम न्यूट्रल दे देते हैं। अच्छा, न्यूट्रल यहाँ पे हमने दिया, यहीं से ठीक न्यूट्रल हमें लेके जाना है जितने भी हमारे उपकरण हैं उनके लिए भी। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए मेन न्यूट्रल हमने इन किया ना, अब मेन न्यूट्रल से ही बाकी हमें 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल देना है, यहीं से बल्ब को भी न्यूट्रल देना है। तो आइए देखते हैं, ये रही हमारी 5 पिन सॉकेट। अब 5 पिन सॉकेट के लिए एक तार ले लेते हैं, एक तार बल्ब के लिए ले लिया जाता है, यहीं से जोड़ दिया जाए। तार थोड़ा हमने छोटा छोटा ऑलरेडी पहले से ही काट लिया था ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो और समय की हमारी बचत हो, जिसके कारण हमने तार को ऑलरेडी पहले से काट के रखा है। देखिए यहाँ पे एक तार हम जोड़ते हैं, ये वाला जो जंक्शन था मेन वाला, इसी को खोल के सारे के सारे को एक साथ कर लिया हमने। तीनों को क्या कर लिया? एक साथ इस तरह से क्या कर लिए? गट्ठी कर लिए। यहीं पे न्यूट्रल देना है ना, तीनों को एक साथ कलेक्ट कर लिए। अब कलेक्ट कर लेने के बाद इसको इसमें लगा दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको नट को खोल के अच्छे से इसमें बैठा देंगे। अब देखिए सबका न्यूट्रल तो हमने यहाँ से ही दिया। अब जहाँ जहाँ जितने भी उपकरण थे उनको लेके जाना है ना। 2 तार हमारे पास है, तो एक तार हमने किसके लिए दिया? अपना 5 पिन सॉकेट के लिए। तो 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में न्यूट्रल दे देते हैं, किसी एक में दे दीजिए, इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। बस 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में न्यूट्रल तथा दूसरे पॉइंट में क्या जाना चाहिए? फेज जाना चाहिए। अब देखिए न्यूट्रल का एक तार हमने 5 पिन सॉकेट में दे दिया। अब न्यूट्रल का दूसरा वाला जो वायर था ना, अब इस वायर को हमें कहाँ देना था? बल्ब में देना था। ये रहा बल्ब का हमारा पॉइंट। अब इस बल्ब के एक पॉइंट में भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने न्यूट्रल इसको भी दिया। अब हमारा बल्ब तक न्यूट्रल चला गया, यानी कि जितने उपकरण थे सभी उपकरणों को न्यूट्रल चला गया। इसमें 3 उपकरण लगे थे, तीनों को न्यूट्रल मिला। जैसे कि हमने इसको मेन न्यूट्रल माना है, खंभे से आने वाला एक तार निकाला, यहीं से एक न्यूट्रल डायरेक्ट दिया, यहीं से दूसरा न्यूट्रल बल्ब को भी डायरेक्ट दिया। इन तीनों को बारीकी से हमने न्यूट्रल दे दिया। अब बात करते हैं फेस की। तो मान के चलिए फेस के लिए हम एक रेड वाला ये तार लेते हैं, इतना बड़ा। अच्छा, इस तार को हम सबसे पहले कहाँ लगाते हैं? फ्यूज में। फ्यूज के एक सिरे से इन करते हैं, दूसरे सिरे से आउट कर लिया जाता है। ये रहा हमारा फ्यूज। फ्यूज में हमने क्या किया? तार को जोड़ दिया। अच्छा, अगर आपको समझना है कि कौन क्या क्या है तो आप
आप इधर से बाहर से भी लगा के देख सकते हैं। देखिए ये फ्यूज है ना, यहाँ से हमने देखा कि ये फ्यूज है, तो इस तरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं कहाँ फ्यूज, कहाँ इंडिकेटर, कहाँ लगा है। इस तरह से आप देख के जान सकते हैं। एक तार हमने फ्यूज यानी मेन फेस हमने फ्यूज में क्या किया, इन किया। अब फ्यूज से क्या करते हैं, आउट करते हैं। तो कोई एक तार लेके फ्यूज से आउट कर लिया हमने। देखिए इस प्रकार से हमने एक तार लिया और ये फ्यूज के आउटपुट में लगाएंगे। अच्छा, जब सप्लाई फ्यूज से आउट होगी तो कहाँ कहाँ जाएगी, इसी के आउटपुट से सभी स्विच, इंडिकेटर वगैरह जितने भी हमको जोड़ने हैं दोस्तों यहीं से हम जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमने लिया और फ्यूज से आउट कराया। इस एक तार के माध्यम से फ्यूज से हमने क्या कर लिया, आउट कर लिया। अब देखिए ये हमने फ्यूज से आउट किया। अब ये फ्यूज से आउट करा के इंडिकेटर को दे देंगे। इस कंडीशन में अगर हम इन दो तारों को लगाएं तो इंडिकेटर जलेगा। अब बात करते हैं कि यहीं से और को भी देना है, तो सभी तारों को जोड़ लिया जाता है। जहाँ जहाँ देना है वहाँ वहाँ जोड़ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट न्यूट्रल हमारा कहाँ आ गया है, इंडिकेटर तक आ गया। इंडिकेटर तक जैसे ही न्यूट्रल आ गया, अब इंडिकेटर के जस्ट बगल में ये देखिए स्विच है ना, स्विच का ये वाला निचला वाला पॉइंट होता है, ये ऊपरा पॉइंट होता है। आप बाहर से सामने से नाम देख के भी पता कर सकते हैं कि जिधर लिखा होगा सीधा होगा ना, ऊपर साइड लिखा होता है, नीचे साइड कुछ नहीं लिखा है, ये नीचे वाला हिस्सा होता है। दूसरी चीज, जब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा भी स्पेस देखिए इधर नहीं होगा, लेकिन जो ऊपरा हिस्सा होगा ना उसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में स्पेस होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह ज्यादा मात्रा में छुटी हुई है, तो यानी ये ऊपर वाला सिरा है और ये कहाँ पे, नीचे वाला। तो नीचे वाले में हम फेस को इन करते हैं और ऊपर वाले से फेस को आउट कर लेते हैं। स्विच का कार्य होता है कि एक पॉइंट से फेस को इन किया तथा दूसरे पॉइंट से फेस को क्या कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, स्विच के निचले वाले पॉइंट में मान के चलिए हमने फेस की सप्लाई दी। तो ये रहा हमारा स्विच का निचला पॉइंट, हमने एक स्विच में तो दे दिया। अब इसके बाद अभी बोर्ड में हमारी दो स्विचें और दिख रही है ना, जो नीचे की तरफ है। देखिए एक स्विच यहाँ पर है, दूसरी स्विच यहाँ पर है। अब इसके माध्यम से एक यहाँ पे भी हम सप्लाई देते हैं और इन दोनों स्विचों को भी जोड़ के चलाया जाए। देखिए अब यहाँ से हम चाहें तो यहीं से सप्लाई ले जाके दें, अगर हम चाहते हैं तो इंडिकेटर के यहाँ से तो इंडिकेटर के यहाँ से दें, हम चाहते हैं फ्यूज के यहाँ तो फ्यूज के यहाँ से दें। यहाँ 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 तीनों में से कहीं से भी सप्लाई हम लेके जा सकते हैं। फ्यूज के आउटपुट की बात अगर करें तो ठीक है, तो हम जहाँ पे अपने स्विच को दिए हैं उसी स्विच के बगल से बिल्कुल ले रहे हैं, यानी कि निचले पॉइंट से ले रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट से नहीं। अब स्विच के निचले पॉइंट से सप्लाई लिया हमने और यहीं से सप्लाई क्या कर दिया, एक जो ये वाली स्विच है इस स्विच को हम दे देते हैं, इस स्विच के भी निचले पॉइंट में सप्लाई दे दिया फेस की। अब एक नीचे वाले में सप्लाई आ गई। हम चाहे तो इसी तार को छील के इस पार से लेके उस पार तक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने एक तार और इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक छोटा सा तार और ले लेंगे। कोई भी तार ले सकते हैं आप, छोटा बड़ा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड में तार बहुत ज़्यादा लगाने का भी कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने एक वायर लिया और इस वायर की मदद से अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ जोड़ा। अब इसके बाद दूसरी वाली जो स्विच है ना, इस स्विच के भी निचले पॉइंट में जोड़ दिया, यानी यहाँ पे भी हमने क्या दे दिया, स्विच को फेस दे दिया। सभी स्विचों के एक एक पॉइंट में फेस क्या कर रहा है, चला गया। सभी स्विचों के एक एक पॉइंट में फेस चला गया। अब आप देख सकते हैं कि उपकरण का एक एक पॉइंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ से न्यूट्रल गया, न्यूट्रल यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, सभी को न्यूट्रल मिला। फेस हमारा आया मेन फ्यूज में गया, फ्यूज से आउट होके इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर से सीधे आउट होके आप चला गया जो हमारी सॉकेट है, इस सॉकेट में, यानी कि
स्विच में चला गया। अच्छा, इस स्विच से आउट होके हमने सीधे सीधे दे दिया यहाँ पे दोनों स्विचों को नीचे, यानी सभी स्विचों को फेस पहुंच गया है डायरेक्ट। देखिए ये फैन रेगुलेटर है, अभी ये फ्री हमारा है। अभी इसको चलाने के लिए अभी बताते हैं कनेक्शन। अब बात आती है कि उपकरण का एक एक पॉइंट बचा हुआ है और एक पॉइंट किसका बचा हुआ है, स्विचों का बचा हुआ है। तो जिस उपकरण से जिसे चलाना चाहते हैं उसको हम जोड़ देंगे। जैसा कि देखिए, जैसा कि हमारा ये ऊपर वाली जो स्विच है ना, इस स्विच से हम चलाना चाहते हैं बगल वाले इंच को, ठीक है। तो ये वाली स्विच, जैसे 1 नंबर की जो सबसे ऊपर वाली स्विच है, अब इस स्विच से हम क्या चलाना चाहते हैं, अपनी 5 पिन सॉकेट मान के चलिए चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस स्विच के आउटपुट से, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से 5 पिन सॉकेट का जो एक पॉइंट बचा है दोस्तों, उसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। अब ये वाली स्विच जो है कि काम करेगी इस 5 पिन सॉकेट के लिए, ठीक है। इस 5 पिन सॉकेट के लिए ये स्विच काम करेगी। अच्छा, ये इसके बगल में है, इस वाले तार से हमने इसको भी जोड़ देते हैं, ये जैसे वो चलेगा बिल्कुल। ये जोड़ दिया हमने। देखिए, ये बल्ब को इस बगल वाली सॉकेट से बिल्कुल जोड़ देते हैं यहाँ से। इसके आउटपुट में यहाँ फेस है ना, अब इस स्विच से हम चलाना चाहते हैं तो इसी वाली स्विच से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो इस वाली स्विच को हमने सप्लाई दे दिया। ये अब ये बल्ब जो है इस स्विच के द्वारा कंट्रोल होगा, ऑन ऑफ किया जा सकता है। इस बल्ब को इस स्विच के द्वारा ऑन ऑफ यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, अभी भी हमारे पास एक स्विच खाली है। अब इस एक स्विच के लिए हमारे पास अगर फैन होता तो हम फैन के लिए जोड़ेंगे ना। तो अब हमारे पास देखिए रेगुलेटर का है, इस रेगुलेटर का कनेक्शन भी हम बता देते हैं आपको यूं ही कि कैसे करते हैं। सबसे पहले इस रेगुलेटर के तार को हमने छीन लिया। अब इसको क्या करते हैं, जो स्विच है स्विच के आउटपुट में दे देंगे। देखिए, इसको 2 तरीके से लगाया जाता है। पहले एक तरीका हम समझ लेते हैं, बाकी दूसरा तरीका हम दूसरी वीडियो में आपको बता देंगे, चाहे अभी बता देंगे। और इस तरह से हमने इसमें जोड़ दिया। नॉर्मल इजली तरीका जो सभी लोग हमेशा करते हैं उस तरीके को। अब इसको चलाने के लिए हमें एक बल्ब फैन की आवश्यकता पड़ती है। तो फैन की जगह एक बल्ब हम लेके के लिए अभी एक होल्डर लेके आए ना। हमारे पास पंखा यहाँ पे नहीं है, तो पंखा की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, होल्डर। यानी होल्डर और बल्ब लगा के आपको कंट्रोल करके दिखाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था ना कि एक तार में हम इसको फेस में जोड़ लिए। अच्छा, कोई भी उपकरण होगा, अगर पंखा है तो वो भी उपकरण है, बल्ब है तो वो भी उपकरण है। अब देखिए, मोटर का एक तार बचा था, यानी कि रेगुलेटर का एक तार जो बचा था पंखे में जो जाने वाला था, रेगुलेटर का एक तार स्विच में, फिर उसके बाद रेगुलेटर का दूसरा तार जो बचा था ये हमने बल्ब के लिए दे दिया। अब बताइए कि बल्ब का एक पॉइंट ये वाला बचता है ना, तो बल्ब क्या है, हमारा उपकरण है। यानी कि पंखा क्या होता है, उपकरण होता है। पंखा तभी काम करेगा जब उसको न्यूट्रल मिलेगा। तो यहाँ जहाँ 5 पिन सॉकेट कहीं से भी न्यूट्रल, यहाँ मेन से भी न्यूट्रल दे सकते हैं, यहाँ 5 पिन सॉकेट के पास में भी न्यूट्रल दिख रहा है, तो हम यहाँ से भी न्यूट्रल उठा के दे सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से ही न्यूट्रल दे रहे हैं, बिल्कुल 5 पिन सॉकेट के जस्ट बगल में न्यूट्रल जो था। तो हमने 5 पिन सॉकेट के पॉइंट से इसको न्यूट्रल दे दिया। अब बात है कि इसको हमें लाइट देके आपको चालू करके चेक करके दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमने इसका कनेक्शन कर लिया। अब एक बार इसके कनेक्शन को बारीकी से एकदम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 तार हमारे बाहर को निकले हैं ना, इन 2 तारों में सबसे पहले मैं न्यूट्रल को उठाता हूँ, पास से दिखाइएगा, न्यूट्रल को उठाता हूं और इस न्यूट्रल के वायर को देखिए इंडिकेटर के एक पॉइंट में हमने जोड़ा। मेन न्यूट्रल यहाँ इन हुआ, यहीं से एक न्यूट्रल देखिए ले जाके हमने दिया किसको, बल्ब को दिया। यहीं से एक न्यूट्रल उठा के हमने किसको दिया, अपनी 5 पिन सॉकेट को दिया। और यहीं से एक न्यूट्रल उठा के हमने इस बल्ब को दिया, जिस बल्ब को हम पंखे के लिए चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल 1 2 3 4 जितने भी उपकरण थे सभी उपकरणों पर चला गया। अब बात करते हैं फेस की। तो फेस के लिए तार देखिए, ये तार ये है ना मेन, जो हमारा मेन तार आएगा, इस तार को हमने इसमें इन किया। कहाँ पे, फ्यूज के एक पॉइंट में इन किया, फ्यूज के दूसरे पॉइंट में हमने आउट किया।
फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट करके हमने दे दिया इंडिकेटर को, ठीक है। अब यहाँ तक फेस गया, इंडिकेटर से ही सीधे सीधे हमने देखिए एक उठाया तार और किसको दिया, स्विच के निचले पॉइंट में, ठीक है। यहीं से एक तार लेके नीचे जो 2 स्विचें बची थी, इन दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में दे दिया, यानी सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस का कनेक्शन कर दिया। अब बाकी बात आती है, देखिए इस वाली स्विच के आउटपुट से हमने उठाया, इस बल्ब को चलाना चाहते थे तो इसको कनेक्शन दे दिया। इस वाली स्विच के आउटपुट से देखिए हमने पंखे को चलाना है तो रेगुलेटर का तार जोड़ दिया, रेगुलेटर का एक तार लाके हमने बल्ब में दे दिया, यानी कि पंखे के लिए, इसको बल्ब नहीं, इसको हम पंखे के रूप में यूज कर रहे हैं। अब बात आती है देखिए इस वाली सॉकेट की, तो इसके सॉकेट के आउटपुट से हमने तार उठाया और लाके दे दिया किसको, 5 पिन सॉकेट को। तो इस प्रकार से हमने इस बोर्ड का कनेक्शन किया। अब चलिए इसको आपको चालू करके बिल्कुल दिखाते हैं लाइव। तो ये देखिए हमने इसमें बल्ब लगाया अपना, और ये दोनों तार हमारे हैं जिसमें किसी एक में न्यूट्रल तथा किसी एक में फेस की सप्लाई देनी है। तो इसके लिए अब पहले तार को थोड़ा छील लिया जाता है, और तार को छील लेने के बाद देखिए ये हमारा मेन बोर्ड है ना, ये मेन बोर्ड है। इस मेन बोर्ड के जरिए हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं, लगाने के बाद देखिए हमारा चालू किया और यहाँ पे लाइट आ गई, पास से दिखाइए, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जल रहा है, यानी बोर्ड में लाइट आ गई। इंडिकेटर जल रहा है मतलब बोर्ड में लाइट क्या हो गई, आ गई। अब किस बल्ब से कौन सा बल्ब काम कर रहा है, अब इसके बाद देखिए हो सकता है कि ये बल्ब गड़बड़ हो और बल्ब चेंज करके चेक कर लेते हैं। चलिए यह बल्ब नहीं जल रहा है, अभी चेक किया जाता है कि क्यों नहीं जल रहा है। बाकी फैन रेगुलेटर को भी चेक कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ना कि ये हमने क्या है, ये बल्ब भी सही है, हिल रहा है, थोड़ा सा अभी जलेगा, देखिए जल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको दिखाते हैं फैन वाले को। अभी देखिए रेगुलेटर का हल्का हल्का जल रहा है ना, 1 नंबर पे किया हूँ। अब थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ना, देखिए थोड़ी सी पॉइंट बढ़ी, अब उसके बाद और तेज हुआ और तेज हुआ, ठीक है। इस तरह से एक कंडीशन हो गई, ऑफ हो गया। फिर अगली पॉइंट में देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे। जिस समय स्लो चल रहा है मतलब उस समय पंखा हमारा क्या चलेगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। जब थोड़ी सी एक बार स्पीड बढ़ाए तो इस समय पंखा हमारा थोड़ा क्या चलेगा, तेज चलेगा। अगली बार खटका बढ़ाते हैं तो पंखा और तेज चलता है, और अगली बार और। अच्छा पंखा हमारा चल रहा है ना, तो इस स्विच से अगर कंट्रोल करना चाहें तो इस स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये रेगुलेटर है, फैन की जगह हमने रेगुलेटर बल्ब को लगा के आपको रेगुलेटर चेक करके दिखा दिया। अब बात आती है कि हमारी 5 पिन सॉकेट कैसे कार्य कर रही है। तो बिल्कुल 5 पिन सॉकेट के लिए भी एक होल्डर और बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी 5 पिन सॉकेट कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए बल्ब हमारा जल रहा है ना, बटन को बंद किया, बुझ गया, चालू हो गया, यानी बटन से 5 पिन सॉकेट भी हमारा बखूबी कार्य कर रही है, यानी कि बोर्ड हमारा बारीकी से कार्य कर रहा है। रहा सवाल इसका, तो ये तार हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे से थोड़ा सा तार का लूज होगा, हिल रहा होगा, ठीक है। देखिए अभी हमारा ये वाला नहीं चल रहा है ना, तो हो सकता है कि ये बल्ब गड़बड़ हो, तो बल्ब को हम चेक करके देखते हैं। बल्ब को चेंज कर दिए, इस वाले बल्ब को निकाल के दूसरे बल्ब को हम लाइन लगाया। देखिए हमारा बल्ब बिल्कुल जल रहा है और स्विच के द्वारा कंट्रोल भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि स्विच के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। इस तरह से हमने आपको रेगुलेटर की भी चेकिंग बता दी, 5 पिन सॉकेट को भी चेक करना बता दिया। अच्छा यदि हम फ्यूज निकालें तो क्या हमारा ये सब कुछ जो जल रहा है ना, ये बंद हो जाना चाहिए। फ्यूज निकाल देने के बाद सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी हमारा फ्यूज वर्क कर रहा है, अन्यथा फ्यूज वर्क नहीं कर रहा है। देखिए जैसे ही हमने फ्यूज निकाला सब कुछ हमारा बंद हो गया। अब फ्यूज लगा देंगे पुनः, फिर सब कुछ हमारा क्या हो जाना चाहिए, चालू हो जाना चाहिए। देखिए जैसे ही फ्यूज लगाए वैसे सब कुछ क्या हो गया, चालू हो गया। तो इस प्रकार से हम एक नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज से वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जिस जरूरतमंद को आवश्यकता हो वीडियो उसके तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।